हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कैसे हो? आप तो अच्छे ही होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लाए हैं एक नई रेसिपी, मतलब कच्चे आम के अचार जो हम डालते हैं ना, तो जैसे कि हम डालते हैं और तुरंत खाते हैं, तो वही अचार की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो आज हम ऐसी रेसिपी बनाएंगे जो आप बनाते ही तुरंत खा भी सकते हो और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी लगती है। कई बार क्या होता है, हम अचार डालते हैं लेकिन हमारे हाथों से अचार ख़राब हो जाता है, हम डाल नहीं पाते हैं और हमारे मन में ही रह जाती है। इसीलिए मैं आज बहुत ही सीधी और सरल रेसिपी आप लोगों के लेकर आई हूँ। तो ये देखिए, ये है दो कच्चे आम, मतलब आम भी बोलते हैं। तो इनको हमने पहले अच्छे से धो लिया है और धो करके हम इसके जो आगे मतलब पीछे की जो नक्की की साइड है उसको हम हटा लेंगे और हटाने के बाद हम इसको ऊपर ऊपर से छील लेंगे। आप चाहे तो नहीं भी छील सकते हो, लेकिन मैंने छील लिया है। और आप इसको जैसे कि तुरंत हम डालो और खाओ, और जब भी आपका मन करे डालिए और जब आपका मन करे खाइए। तो हमें ये नहीं वेट करना पड़ेगा कि अब हमने अचार डाला है ये 1 महीना बाद तैयार होगा या 2 महीने बाद तैयार होगा। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डालिए और खाइए, और इसमें ख़राब होने की भी झंझट नहीं है, क्योंकि कई बार हमारे हाथों से अचार ख़राब हो जाता है इसीलिए। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये आंबी है जो हम इस तरीके से दोनों आंबियों को हम छील लेंगे। और छीलने के बाद हम क्या करेंगे, इनको ना कट कर लेंगे, क्योंकि मैंने आज सब्ज़ी के लिए ये आंबी है जो मंगाई थी, तो मैंने सोचा कि मैं 2 आंबियों का कुछ अलग से एक हटकर एक रेसिपी बनाती हूँ जो शायद आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, इसीलिए वीडियो बनाकर डाल रही हूँ। तो हमें ना दोनों आंबी को इसी तरीके से छील लेना है। ये देखिए, हमने छील ली है। उसके बाद हमें क्या करना है, इनको हम वैसे तो ये कटेंगी नहीं, क्योंकि इनमें अंदर जाली पड़ चुकी है, तो ये वैसे नहीं कटेंगी, इसलिए हमें ऊपर ऊपर से इनका बक्कल हटा लेना है और बस खाली गुठली जो इसमें है ना वो छोड़ देनी है। तो इन दिनों आंबी को चल रहा है सीज़न दोस्तों, और आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। और आंबी ना आप बहुत मतलब खट्टी लीजिएगा, मीठी मत लीजिएगा। जैसे कि खट्टी मीठी सी आंबी जो होती है उसी का अचार थोड़ा थोड़ा सा बहुत अच्छा लगता है, खट्टा मीठा सा। तो आप बच्चों के लिए लंच बॉक्स में भी डाल सकते हो ये, और आप भी खा सकते हो। और पराठे के साथ तो बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट ये अचार लगता है। तो इस तरीके से आपको सारे बस खाली गुठली छोड़नी है और सारे इसके ऊपर का जो गुद्दा है ना वो हमें हटा लेना है। और इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े हमें कर देने हैं। और छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद अगर आपके पास मिक्सी जार है तो आप उसी में इनका थोड़ा मतलब दरदरा सा चूरा कर लीजिए, या फिर इसी तरह कट करके भी डाल सकते हो। लेकिन मेरे पास ये है हाथ वाली मशीन जो होती है, मैं इसी में से कर लूँगी। या फिर हमारे पास वो होती है जो हम कई बार प्याज लहसुन काटते हैं, उसमें थोड़ा दरदरा करता है हाथ वाला मशीन जो आती है उसमें, लेकिन वो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसी में कर लेती हूँ। छोटे छोटे टुकड़े इसमें हो जाएंगे, तो इससे अचार हमारा बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट होगा और हम तुरंत खा भी सकते हैं। तो आपको भी इसी तरह कर लेना है। हमारी जो दोनों आंबी है उसी तरह से आपको भी कट कर लेनी है। और ये देखिए, हमारा एकदम से मतलब हो गया है अच्छे से ये तैयार। इसका चूरा चूरा ना ही ज़्यादा मोटा है और ना ही बारीक है, दरदरा सा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब ये मिर्च हमने लिए कम से कम होगी 15-20 एक मिर्च। तो हम इनका भी हम टुकड़ा टुकड़ा करके इसमें डाल लेंगे। और इसी तरह हम कर लेंगे जैसे कि हमने उसमें डाली है कैरी, हमने मतलब आंबी जो हमने चूरा चूरा सा उसमें डाल करा है, इसी तरह हम इनको भी कर पीस लेंगे। ज़्यादा मोटी नहीं, ज़्यादा बारीक नहीं, आपको ऐसे ही पीसना है, क्योंकि थोड़ी मोटी मोटी सी अच्छी लगेगी ये। तो इनको भी हम इसी तरीके से इसमें दरदरा कर लेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए, ये भी अच्छे से इसके टुकड़े टुकड़े से हो गए हैं। आपको ज़्यादा बिल्कुल बारीक नहीं करनी है, मोटी नहीं करनी है। इसको भी हम इसी में डाल देते हैं। तो ये अचार ना खट्टा मीठा बहुत ही अच्छा लगता है, कई बार हमारा मन भी करता है। और यहाँ हम ले रहे हैं सौंफ
जो अचार में डलती है। और ये हमारी है राई 1 चम्मच। सौंफ आप ज़्यादा रखिएगा, राई कम रखिएगा इसमें। और आप चाहें तो मसाला इसमें और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमने बस थोड़ा ही है इसीलिए हम थोड़ा ही डाल रहे हैं। तो हमने इसको ना मसाले को अच्छे से पीस लिया है, दरदरा कर लिया है, मतलब ज़्यादा बारीक भी नहीं किया है और मोटा भी नहीं किया है, दरदरा ही किया है। अब हम डाल लेते हैं भगोनी में तेल। और आपको ना स्टील की भगोनी ही लेनी है, मतलब सिल्वर की नहीं लेनी है, एल्युमिनियम की भी नहीं लेनी है, क्योंकि उसमें खटाई हम नहीं डाल सकते हैं। और ये हमने स्टील की भगोनी ली है। और तेल को ना आपको ठंडा कर लेना है। जब आपको इसमें जीरा डाल लेना है ठंडा करके ही, मतलब ज़्यादा गर्म में नहीं डालना है। और जीरा जब हमारा हो जाए तो इसमें हम डाल देते हैं हमारी आंबी और मिर्ची। तो आंबी और मिर्ची को हम डाल करके इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आप गैस को स्लो ही रखना है, आपको ज़्यादा हाई नहीं करना है। और हम पहले इसमें मसाले ऐड कर देते हैं जो हमने कूट कर तैयार किए थे। और अब हम थोड़ी सी इसमें हल्की सी हल्दी डालेंगे और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे तीखेपन के लिए, क्योंकि हमारी जो मिर्ची है वो तीखी नहीं है। और स्वाद अनुसार आप इसमें नमक डाल दीजिएगा। और भी अगर आप मेथी डालना चाहें तो मेथी भी डाल सकते हो, अगर 1-2 दिन बाद खाएं तो। लेकिन तुरंत खाएं तो आप मेथी नहीं डालिएगा, क्योंकि वो मेथी इतनी जल्दी गलती नहीं है। और हमने करीबन 1 चम्मच डाल दी है कलौंजी, इससे हमारा इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, एकदम अचार वाला, मतलब फीलिंग इसमें आती है जैसे कि बिल्कुल हम सेम अचार ही खा रहे हो। कलौंजी से इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये हमने लकड़ी का कोयला है मतलब जला लिया था, और इसके ऊपर हम डालेंगे हींग। और आपके पास अगर कोई कांच का बर्तन है ना, तो उसी में आप अचार डालिएगा। तो हमारा अचार थोड़ा ही है, इसीलिए मैं ये गिलास है कांच का, एक इसी में डाल कर रख लूँगी। और जब आपका मन करे आप खा सकते हो निकाल कर। तो इससे हींग की जो खुशबू है ना बहुत ही अच्छी आएगी इसमें। जब हम डाल दें इसी में, अब हम अचार हमारा डाल देंगे। तो हींग की जो धुआं इसमें आती है ना, तो हम इसको खुशबू इससे बहुत अच्छी आती है अचार में, बहुत ही, मतलब सारे घर में खुशबू महकने लगी है इसकी हींग की खुशबू। तो हम इसमें ये अचार डाल देते हैं। तो दोस्तों आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। खट्टा मीठा आंवले का अचार बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट होता है। और जब से बना है बच्चे हमारे दोनों तीनों टाइम यही खा रहे हैं, मन करता है कि खाते ही जाएं। तो बच्चे ही क्या, सब हम दोनों तीनों टाइम यही खा रहे हैं। अगर आप तेल डालना चाहें तो और डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि तेल की मात्रा इसमें ज़्यादा ही होती है। अगर ये आप एक बार बना लोगे तो सब्ज़ी बनाना ही भूल जाओगे और दोनों तीनों टाइम यही खाओगे। तेल की मात्रा आप इसमें ज़्यादा रखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।